आगे हम करेंगे लेंसेज। आपने ये नाम सुना होगा कि हमारी आईज़ में जो स्पेक्टिकल्स है उसमें भी लेंसेज डलते हैं। आजकल आपको शौक चढ़ा होगा ब्लू आईज़ के लेंस, आईज़ में लेंस डालने हैं ब्लू कलर के, कई कह रहे होंगे ग्रीन। ये सब कुछ क्या है? लेंसेज। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में। So, a lens is a part of reflecting material like glass or plastic but curved from both sides। मतलब ऐसे होता है, एक ऐसे लेंस होता है, हम आगे देखेंगे ऐसे, और एक ऐसे। इमेजिनियर से सही बन रही है या आगे देखेंगे ऐसे, ये दो दे आर कर्व्ड। इसमें भी देखें तो ये ऐसे बन रही है, सी दोनों साइड कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड, और ये भी, ये देखो ये भी दोनों। लेंसेज आर अनलाइक मिरर्स दैट हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली ऑन वन साइड। अब मिरर्स हमने पीछे देखे, वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ एक साइड पे ही था। देखो ऐसे था, एक ये था कनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड था, और ये आउटवर्ड था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये था कन्वेक्स मिरर। बट इनमें क्या है, दोनों साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। क्लियर है ये चीज़ कि ये डिफरेंस आपको कोई भी पूछ सकता है कि तुम खड़े हो जाओ और बताओ कि लेंसेज में और मिरर्स में क्या डिफरेंस है। तो लेंसेज दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड, whereas mirrors they are reflecting only from one side। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप ऑफ लेंसेज। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। सेम, बस मिरर की जगह लेंस है, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। चलो कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये देखो यहाँ से हमने, यहाँ पे ये कर्व्ड आउटवर्ड्स है, ये बाहर को निकला हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। थिकर इन द सेंटर एंड नैरो डाउन द एज। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, थिकर इन द सेंटर, थिकर मतलब मोटा, बीच में से ये देखो, यहाँ से बीच में से इसका पेट बाहर निकला हुआ है, बट ऊपर से ये देखो पतला है, यहाँ से ऐसे बन रही है वी, ये ऐसे है, फिर उसके बाद इसका पेट मोटू सा बाहर निकला हुआ है, फिर से ये पतला है। मीन्स थिकर इन द सेंटर, मोटा इन द सेंटर, एंड पतला नियर द एज। समझ आई? क्लियर है? ठीक है। मर्जी इज द लाइट लेंस पासिंग इट एट अ सर्टन पॉइंट। ठीक है, ये देखो सारी, ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रेज जो जा रही हैं वो क्या होती है, इंसिडेंट रेज। ये मिरर पे फॉल हुई, सारी की सारी एक पॉइंट पे फोकस हुई, तो हमने इसे क्या बोल दिया, कन्वर्जिंग लेंस, एक पॉइंट। और वहाँ पे हमने किसको बोला था, कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर को। इसमें हम कन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ये एफ पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इसलिए हमने क्या बोला, कन्वर्जिंग लेंस। समझ आई? नेक्स्ट, कनकेव लेंस, कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये देखो ये ऐसे है, ऐसे कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर को निकला हुआ, कर्व्ड आउटवर्ड्स, वाइडर एजेस एंड थिनर सेंटर। अब ये देखो बेचारा यहाँ से मोटा हो गया, यहाँ से पतला सा रह गया, ये देखो छोटी सी टिड्डी रह गई उसकी, फिर से यहाँ से मोटा हो गया। इट रिफ्लेक्ट बैक लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये देखो उसमें क्या था, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे हमने वहाँ पे किस में पढ़ा था, कनकेव में, कन्वेक्स नहीं, हाँ कनकेव में पढ़ा था, है ना, देख लेना, वैसे गलती हो गई है, हाँ कन्वेक्स में, कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, है ना, कि कन्वेक्स मिरर में सारी रेज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होती हैं, इसमें कनकेव लेंस उल्टा। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो चीज़ उसमें है वो लेंस में उल्टी है, जो मिरर में है वो लेंस में उल्टी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट रिफ्लेक्ट बैक लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये देखो इमेज है, ठीक है, ये फोकस था, सारी पिछले वाले कनकेव लेंस में सारी लाइट यहाँ पे आके मिल रही थी, सारी रेज, बट कनकेव में क्या है, कनकेव लेंस में रेज जो है सारी ये मिरर से पास हुई, कोई इधर रेज आ रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, है ना, तो ये सारी रेज अपनी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसे हमने क्या बोल दिया, डाइवर्जिंग लेंस। जहाँ पे रेज डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज मतलब अलग हो रही हैं, उसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। जहाँ पे सारी की सारी इमेजेस मिल रही हैं, एक पॉइंट पे आ रही हैं, मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस।
अब कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म होंगी, कन्वेक्स लेंस में सारी की सारी इमेजेस एक पॉइंट पे फोकस हो रही थी, मींस कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, रियल और वर्चुअल। जो उसमें कनकेव में प्रॉपर्टीज़ थी कनकेव मिरर की, ये उसमें कन्वेक्स लेंस में प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और उसमें इमेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे मिल नहीं रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। समझ आई, ये देखो वर्चुअल इमेज। Images formed by convex lens is of the same as that of object। ये याद रखना, कन्वेक्स में उसमें भी सेम था, इसमें भी जो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। कनकेव में क्या है, इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। समझ आई। अब ये स्टार लगा लो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो कन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कभी देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा बड़ा दिखता है ना, साइज जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत बड़े दिखते हैं। क्यों बड़े दिखते हैं, क्योंकि जो रेज हैं सारी वो एक पॉइंट पे फोकस हो रही हैं, फोकस होने के कारण वो जो ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम फोकस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखता है। समझ आई, क्लियर है, ओके। रेनबो फॉर्मेशन, अब ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया, वो अपने कर लिया कि क्या क्या था, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सब क्लियर है पीछे आपको, है ना। अब हम करेंगे सनलाइट, वाइट और कलर, उसमें हम करेंगे रेनबो। सबने देखी है रेनबो, ओके। रेनबो is a natural phenomena in which the light rays of the sun are reflected by water droplets present in the atmosphere। अब ये देखो, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो सनलाइट जो सनलाइट जो है, ठीक है, ये आपको कौन से कलर की दिखती है, वाइट, बट हाँ सनलाइट येलो कलर की नहीं होती है, वाइट कलर की होती है। जब सनलाइट ये वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना। ये क्यों देते हैं, क्योंकि जब जो सनलाइट है, सन की लाइट है, वो ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, तो जो ड्रॉपलेट्स में पड़ते हैं तो जो सन की लाइट है वो स्कैटर हो जाती है इन डिफरेंट कलर्स, हैंस फॉर्मिंग रेनबो। तो यही बोला है, रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना इन विच द लाइट रेज ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेज ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। The rainbow appears as an arc on the sky that contains band of 7 color। रेनबो ऐसी होती है, आर्क ही आर्क है, 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। आपको नहीं याद रहता तो विबग्योर याद रख लो, VIBGYOR। V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड, ठीक है, 7 कलर्स। दिस ऑल्सो मीन्स दैट वाइट, हमेशा वाइट लाइट होती है, सन हमेशा वाइट देता है। ऑल्सो कंटेन्स सेवरल कलर्ड लाइट दैट आर सेपरेटेड आउट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसमें कौन सा प्रोसेस था, रिफ्रैक्शन मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी, आपके सिलेबस में नहीं है कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है जब जो लाइट है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब एयर से वाटर में, एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया वाटर, तो 2 मीडियम हो गए, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। बस इतना ही है, समझ आई। तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट जो होती है, इट कैन बी सीन इन रेनबो। वाइट सन की लाइट जो है वो स्प्लिट हुई, ठीक है, इनटू डिफरेंट कलर्स। आप CD पकड़ो एक, ठीक है, सन में रखो तो आपको CD में भी डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आएंगे, वो भी वही फिनोमिना शो कर रहा है, ठीक है। ये सब समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट ये देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, समझ लो, ये ट्रायंगल नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो सन की लाइट जो वाइट लाइट है वो यहाँ पे पड़ती है और यहाँ से प्रिज्म से निकलते इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर, ये वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। और आपको ऐसी रेनबो दिखती है, ये देखो, समझ आई, ये क्लियर है। देख लो एक बारी फिर से कि वाइट जो सन की वाइट लाइट है वो वाटर, ये समझ लो वाटर ड्रॉपलेट गिरी और ये स्प्लिट हुए इनटू 7 कलर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, क्लियर। ये याद रखना कि रेनबो हमें कब
कब फॉर्म होती है, या फिर रेनबो हमें कब दिखाई देगी? हमेशा तब दिखाई देगी जब व्हेन द सन इज़ बिहाइंड यू, जब सन जो है हमारे पीछे होगा, मतलब हमारी जो पीठ है वो सन की तरफ होगी, तब हमें रेनबो दिखाई देगी। समझ आई? ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी आपका छोटा भाई, आपकी बहन पूछ सकती है कि आप में रेनबो कैसे दिखाई देगी। तो रेनबो हमें कैसे दिखाई देगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज व्हेन द सन इज़ बिहाइंड अस। बिहाइंड मतलब पीछे। क्लियर है? ओके, चलो, दिस वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू। आगे है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर मैंने बताया इमेज कैसी फॉर्म होगी, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं वो बतानी है। प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। अब आप सीधे खड़े हो तो मिरर में आपकी इमेज कैसी दिखेगी? सीधी। सेकेंड, इट फॉर्म वर्चुअल इमेज। मैंने बताया वर्चुअल इमेज का मतलब भी साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे तुम अगर मोटे हो तो मिरर में तुम मोटे दिखते हो, पतले हो तो पतले दिखते हो। इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप बिल्कुल मिरर के पास में खड़े हो जाओगे चिपक के, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो भी ऐसी फॉर्म होगी। बट आप थोड़े से डिस्टेंस में खड़े होंगे तो इमेज जो फॉर्म होगी वो भी उतने डिस्टेंस में ही बनेगी। इसका ये मतलब है इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, है ना। लेटरली इन्वर्टेड मतलब द राइट हैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। समझ आई? क्या क्या है की पॉइंट? क्या क्या है कि लेटरल इमेज बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, और सेम होता है साइज, जैसे ऑब्जेक्ट का वैसी इमेज का बनेगा। मिरर में इमेज बनती है, हम ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आई? नेक्स्ट, व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज क्या है मैंने बता दिया। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल मतलब जो झूठी मुट्ठी है, मतलब जो इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द कनकेव मिरर वी डिडंट गेट। अब गिव वन सिचुएशन कि वर्चुअल इमेज जो फॉर्म हुई है कब बनती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है इज प्लेस वेरी क्लोज टू कनकेव मिरर वी डू नॉट गेट इमेज ऑन द वाइड स्क्रीन प्लेस बिहाइंड द मिरर। सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब वो इमेज जो नहीं बनती है, मिरर पे नहीं ऑब्टेन होती है, कैन नॉट बी टेकन स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल सकती है, वो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। तो कनकेव मिरर में क्या वर्चुअल इमेज बनती है? नो, कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेजेस बनती हैं, है ना। उसने यही एग्जांपल देकर शो किया। ठीक है, नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बच्चों की कॉपीज चेक करती हूँ तो कभी भी लाइन नहीं मारी होती है। तो डिफरेंस में हमेशा याद रखना जहाँ पे वर्ड आएगा डिफरेंस, इट मीन्स यू नीड टू मार्क द लाइन इन बिटवीन देम। ओके, सो कन्वेक्स लेंस अभी हमने पढ़ा। कन्वेक्स लेंस कैसा था? कैन बी फॉर्म। कन्वेक्स लेंस कैसा था? ऐसा करके मोटा, आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज़ मोटा फ्रॉम इधर से, नैरो फ्रॉम द एंड। और हम कन्वेक्स लेंस कैसा था? मोटा फ्रॉम ऊपर से, पतला फ्रॉम सेंटर से। ये भी लिख सकते हो डिफरेंस। वैसे क्या कन्वेक्स लेंस किस में यूज़ होता है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास देखे ना जहाँ पे इमेजेस मोटी मोटी दिखते हैं, तो इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइंग इमेज। इट इज़ ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज, मतलब छोटी छोटी इन साइज। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल, है ना। कन्वेक्स लेंस वही है कि सारी जो रिफ्लेक्टेड रेस है एक पॉइंट में मिलती है, इसीलिए हमने बोल दिया कि जो इमेज है वो फॉर्म होगी कैसी? रियल, है ना। या फिर कई केसेस में वर्चुअल भी बनती है, वो आप अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, वेयर एज कनकेव लेंस में इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। आप ऐसे ही याद रख लो कि जो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ है वो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ है, और जो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ है वो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। समझ आई? नेक्स्ट,
गिव वन यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव में क्या था, सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे फोकस कर रही थी, मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, एज अ शेविंग मिरर, या फिर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट, टू एग्जामिन द टीथ। कन्वेक्स किस में होता है, मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया था, कार के रियर व्यू मिरर, है ना, डाइवर्जिंग मिरर्स में, टू व्यू रियर साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेजेस, किस में होती है मिरर में, केव मिरर, है ना। और विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस कौन, उसका उल्टा, कनकेव लेंस। समझ आई। अब वर्चुअल, अब आ गया कौन बनेगा करोड़पति। पहला क्वेश्चन, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, मतलब ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। ये वैसे आपने एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे नहीं देना चाहिए था, कि कहता है तो वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो लार्जर है, मतलब इमेज जो बनी वो ऑब्जेक्ट से लार्जर है, वो किस में बनेगी, तो ऑब्वियसली कनकेव में। आपको वैसे आपको कनकेव मिरर में, वैसे आप अगर आपका दिमाग हो तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि वर्चुअल इमेज, ये रहने दो, ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपके सिलेबस में नहीं है, आपके रे डायग्राम्स के बिना नहीं आएगा, बट वर्चुअल इमेज आ गई, है ना। तो वर्चुअल इमेज किस में बनती है, हमेशा कनकेव मिरर में, है ना। कनकेव लेंस में क्या बनता है, हमेशा रियल बनती है। कन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, हमेशा रियल बनती है। प्लेन मिरर रह गया और कनकेव मिरर रह गया, तो आंसर क्या होगा, कनकेव। प्लेन में भी वर्चुअल इमेज बनती है, बट ज़्यादा चांसेस किस में, ऑब्वियसली कनकेव मिरर में। समझ आई। अच्छा, कन्वे मिरर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एक मिनट। कनकेव मिरर में हमेशा ये देखो, ऑब्जेक्ट जो है, रेस हमेशा एक पॉइंट पे फोकस होते हैं। सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको, मैंने क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ा था, सॉरी, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी, मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर में दोनों इमेजेस बनती हैं, रियल भी और रियल भी और वर्चुअल भी। वर्चुअल कब बनेगी, जब जब ऑब्जेक्ट जो है उसका साइड जो है वो लार्जर होगा देन इमेज, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, ये याद रख लो, आपके सिलेबस में बस याद रख लो कि ये क्या होगा, कनकेव मिरर। क्लियर है। नेक्स्ट, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर, खड़ा है प्लेन मिरर में, अपनी शक्ल देख रहा है सुंदर सी। डेविड, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, अब डिस्टेंस जो मिरर में ऑब्जेक्ट मतलब सामने और इमेज में दोनों में डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर। इफ़ ही मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, देन if he move 1 meter towards the mirror, then the distance between David and the mirror and his mirror will be, ठीक है। अब देखो, पहले डेविड, अब तुम समझ लो तुम डेविड हो और सामने तुम्हारे मिरर पड़ा है, तुम दोनों एक एक मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो, मतलब यहाँ से भी एक, ठीक है, और मिरर से पीछे को एक, क्योंकि हमने पता है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट से 1 मीटर की दूरी है मिरर की, तो जो इमेज बन रही है उसकी भी तो मिरर से 1 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। वो हो गया कितना था, 4 हो गया। अब वो 1 मीटर आगे आ गया, 1 मीटर आगे, तुम भी 1 मीटर आगे आओ, ठीक है। तो ये हो गया, तो उधर से भी तो 1 मीटर जो होगा वो आगे होगा मिरर पे भी, है ना। तो 4 प्लस 1 मीटर हमने आगे बढ़ाया, और जो इमेज फॉर्म होगी उसमें भी तो 1 मीटर आगे बढ़ा, तो 2 हो गया, 1 + 1 2। तो क्या आंसर आया, 6 मीटर। समझ आ रही है ये चीज़, मैंने क्या बोल रही हूँ, कि एक मिरर पड़ा है, तुम डेविड हो, ठीक है। डेविड से मिरर का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी तो 4 मीटर होगा, क्योंकि हमने बोला था मिरर ऑलवेज, मिरर में इमेज कैसे बनती है, बिहाइंड द मिरर, है ना। डेविड 1 मीटर आगे आ गया, तो इमेज भी तो 1 मीटर पीछे गई, है ना। तो 1 + 1 2 हो गया, 4 + 2 6 मीटर। ये तुम करके भी देख सकते हो। समझ आई। क्लियर। नेक्स्ट आगे है, अ रेयर व्यू ऑफ इमेज इज अ प्लेन मिरर। A driver is reversing his car at a speed of 2 meters per second. A driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appear to approach the driver will be. Rear view of image is plane mirror. The driver is reversing the car.
The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car, the speed of which the image of a truck appears up to approach the driver will be. चलो ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं. द रियर व्यू ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर. रियर व्यू मतलब जो साइड पे जो मिरर होता है, ये वाला कार की साइड पे, वो कैसा है, प्लेन है. मतलब वो स्फेरिकल नहीं है, ना ही कनकेव है और ना ही कन्वेक्स है. ठीक है, होना क्या चाहिए था, कन्वेक्स, बट वो कैसा है, प्लेन मिरर है, प्लेन. ठीक है. द ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार. रिवर्सिंग मतलब टर्न कर रहा है. स्पीड कितनी, एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर कैसा है, प्लेन. द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार. मतलब कार आगे है, ठीक है, जब वो टर्न कर रहा है, और पीछे क्या है, ट्रक खड़ा है. ठीक है. द स्पीड एट विच, स्पीड फाइंड करनी है, एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपेयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी. कि स्पीड फाइंड करनी है जिसमें जो ट्रक मिरर, प्लेन मिरर में ट्रक की इमेज जो है उसे दिखाई दे, किसे, कार वाले ड्राइवर को. क्या स्पीड होगी जो कार के मिरर में ट्रक की स्पीड दिखाई देगी ड्राइवर को. क्या, मैं फिर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इतनी स्पीड है, वो ड्राइवर जो है अपनी टर्न कर रहा है कार विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. जब वो टर्न कर रहा है तो वो क्या देख रहा है कि उसके पीछे ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर खड़ा हुआ, ट्रक का ड्राइवर है, ट्रक खड़ा हुआ है पीछे. तो वो बताना है कि प्लेन मिरर में जो ट्रक चल रहा है, ये बताना है कि प्लेन मिरर में ट्रक की स्पीड जो है वो ड्राइवर को कितनी लगेगी. तो अब देखो, मैं ये क्लियर कर देती हूँ सब कुछ. अब देखो स्पीड कितनी थी कार की जब ड्राइवर टर्न कर रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब वो आगे पीछे जा रहा होगा. प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है मतलब कि जितना प्लेन मिरर है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस है, उतना ही इमेज का और पीछे जो इमेज और मिरर का डिस्टेंस होगा. मतलब जो ऑब्जेक्ट पीछे से ट्रक का आ रहा है, मिरर पे, प्लेन मिरर पे इमेज पड़ रही है, वो होगी 1 मीटर, समझ लो. और पीछे जो मिरर और इमेज बन रही है वो भी कितनी होगी, 1. मतलब 1 + 1 2. मतलब स्पीड कितनी थी कार की जो वापस कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड. और कितना हो गया, 1 + 1 2. तो कितनी स्पीड आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स जो कार का ड्राइवर है उसे लगेगा कि जो ट्रक की स्पीड है, ट्रक की जो स्पीड है उसमें प्लेन मिरर में वो कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड. समझ आई कैसे, कि जितना डिस्टेंस हमारा मिरर के पास होता है उतना ही मिरर का और इमेज का भी तो होगा. तो 1 + 1 2. तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी ट्रक की, 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड. आंसर आ गया कि कितना हमें इमेज दिखेगी कि ट्रक की कितनी स्पीड है. ये क्लियर है, नो प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ये आप खुद करोगे, मैंने आंसर्स अगली स्लाइड्स में रखे हुए हैं. द इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड. लिख लो पहले. सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स इज ऑलवेज. द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स इज डैश ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. लिख लिया, नोट कर लिया आंसर. The image formed by a dash mirror is always of the same size as that of object. The image formed by dash mirror, अब ये ध्यान रखना, मिरर है या लेंस है, लिख लो. The image which cannot be obtained on a screen is called a dash image. The image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. चले, चलो. पहला क्वेश्चन था द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. सेकंड क्वेश्चन था अ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स इज डैश ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. मिरर. थर्ड क्वेश्चन था इमेज फॉर्म बाय अ डैश इज
ऑलवेज एज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बताया प्लेन है ना, क्योंकि कनकेव कन्वेक्स में चेंज होता रहता है। एक प्लेन मिरर ही ऐसा है, अपनी शक्ल देखोगे वैसे ही देखेगी जैसे तुम लगते हो, पतली है तो पतला फेस दिखेगा, मोटा है तो मोटा फेस दिखेगा, प्लेन। डी क्वेश्चन था, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। फिर से वही आ गया, विच नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया। द इमेज, सॉरी, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड, ये देखो मैंने भी कंफ्यूज होगी ना, मैं भी, आप भी यहाँ से ना जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो जो ये कैन नॉट वाले होते हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर फॉर यू। ओके, सो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। The image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. कौन सी इमेज थी? concave lens, उधर से convex mirror, क्योंकि उसमें, हाँ, concave lens cannot be obtained on a screen, क्योंकि रियल इमेज बनती है ना concave में, तो वो स्क्रीन पे नहीं आती, उधर से कन्वेक्स मिरर में वो भी रियल होती हैं सारी। जो इंसिडेंट रेज है वो एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, मेक मार्क टी ऑफ टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। वी कैनॉट ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय द कन्वेक्स मिरर। मतलब कन्वेक्स मिरर में हम इनलार्ज और इरेक्ट इमेज क्या ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, बताओ। A concave lens always form a virtual image. concave lens always virtual image बनाएगा, हमेशा, ये मैं बोल रही हूँ फिर से, हमेशा। थर्ड, we can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror, कि रियल हो, इनलार्ज हो और इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो, by concave mirror। बताओ, real image cannot be obtained on a screen। concave mirror always form a real image, concave जो है mirror can always form real image। चलो, done, hope it is done, so let's check the answers। फर्स्ट है false, क्या था क्वेश्चन? we can obtain an enlarged and erect image by convex mirror। no, convex mirror में कैसी बनती है? कन्वेक्स मिरर में वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट, इनलार्ज नहीं होती, सेम होती है, तो इसीलिए फॉल्स है। इरेक्ट तो बनती है कन्वेक्स में, है ना, बट इनलार्ज नहीं होती है, समझ आई। सेकंड, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ट्रू है ना, कनकेव लेंस मैंने बताया था। वी कैन ऑब्टेन अ रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कनकेव मिरर। ट्रू है ना, बताया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अ रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, बताओ। ट्रू। अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, कनकेव हमेशा रियल इमेज ही फॉर्म करता है। फॉल्स, कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस, वो केस एक डिफरेंट आता है, समझ आई। नेक्स्ट, अब ये मार्क कर लो, प्लेन मिरर कैसा होता है? यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास, कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, image is always inverted and magnified, image is erect and of the same size as the object, image is erect and smaller in size than object। plane mirror, image is erect and of same size as the object, ये आप नोट करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी। कन्वेक्स मिरर, यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास, कैन फॉर्म image of object spread over large area, used by dentist, the image is always inverted and magnified, the image is erect and smaller in size than the object। convex lens, मार्क कर लो, हो गया। convex lens, used as magnifying glass, can form image of spread over large area, used by dentists to see in large image of teeth, image is always inverted and magnified, image is erect and of same size as object, image is erect and smaller in than object। concave lens कर दिया मार्क, जल्दी। concave lens, use as magnifying glass,
can form image of objects spread over large area, used by dentists to see in large image of teeth. The image is always inverted and magnified. Image is erect and of same size as the object. Image is erect and smaller in size than objects. टाइम दे रही हूँ, मार्क कर लो. देन वी विल सी द आंसर्स. कितना आपको ये चैप्टर समझ आया? चलो लेट्स रीच टू आंसर. अ प्लेन मिरर क्या था? इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. ये मैंने आपको गलती से बता दिया था. कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ द सब ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि रिफ्लेक्ट होके जो इंसिडेंट रेज है वो डिफरेंट एंगल्स में जाती हैं, है ना. कन्वेक्स लेंस यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास. क्यों? क्योंकि जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज है एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं. कनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ. सेम रीजन जैसा कन्वेक्स लेंस में था, ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे मिल रही हैं. कनकेव लेंस इमेज इज इरेक्ट बट स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट. इमेज इरेक्ट होती है ना, बट कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, बट वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. बट प्लेन में सेम बनती है ना. क्लियर है सब चीज़ें? ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.